सेकेंड ईयर मेन एंड रिमांडेड प्रैक्टिकल एग्जाम, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से कहां से आपके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाने वाला है, और भी ऐसी बहुत सारे आपके डाउट्स है जो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल करियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर राजस्थान पैरामेडिकल की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। वीडियो में बात करने वाले हैं जो सेकेंड ईयर का आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहा है 10 अगस्त 2026 से। मैं यहाँ पे बात करूँ अगर बैच की 2022-23 जिसका पहली बार प्रैक्टिकल होने जा रहा है, इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर बैच है 2019-20, 20-21, 21-22, ये आपके रिमांडेड का प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो ऐसी कुछ ज़रूरी टिप्स वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उससे पहले देख लीजिएगा जो भी ये आप देख रहे हैं वीडियो, इसकी पीडीएफ और भी आपके जो भी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ होती है, सारी पीडीएफ ऑफिशियल आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसमें विशेष ध्यान आपको क्या रखना है। सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं, कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं है। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल देने जाए तो जो आपका कॉलेज आईडी कार्ड है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि मेरे पास सर आईडी कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड आपने थ्योरी का एग्जाम दिया था वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखें, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके सब्जेक्ट बैक था या फिर पहली बार उन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल बैक है, यानी अगर 2019-20 का स्टूडेंट्स है, इसके अलावा 2020-21 का स्टूडेंट्स है, या फिर 2021-22 का स्टूडेंट्स है जिसके ओनली प्रैक्टिकल बैक रह रखा है, यानी उसका ओनली प्रैक्टिकल होना है। अभी 10 तारीख का जो शेड्यूल हुआ है, आगे तक जो शेड्यूल चलेगा उसमें उसके प्रैक्टिकल का बैक रह रखा है, यानी सब्जेक्ट उसके सारे क्लियर हो गए, तो उसको नया एडमिट कार्ड आपको कॉलेज से मिलने वाला है। वो एडमिट कार्ड आपको प्राप्त करना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो थ्योरी का एग्जाम हुआ था वही एडमिट कार्ड रहने वाला है। अगर थ्योरी वाला एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो कॉलेज से जाके उसे सत्यापित करवा के प्राप्त कर ले, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल में नहीं बैठने दिया जाएगा। न्यू एडमिट कार्ड कॉलेज द्वारा सत्यापित। इसके अलावा एक आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। आप मेडिकल प्रोफेशनल में हैं तो प्रॉपर जो भी आपकी कॉलेज ड्रेस है, इसके अलावा जो भी आपका अप्रेन है वो पहन के आप पे जाइएगा। सर इससे क्या होगा, इससे क्या मैं पास हो जाऊंगा? अरे इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो भी आपका एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आता है, इसीलिए प्रॉपर ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। जो भी आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसे प्रॉपर तैयार करना है, और उस पर कॉलेज की जो भी सील है और जो भी आपके प्रिंसिपल सर के साइन है कॉलेज के, वो होने चाहिए प्रॉपर। समय से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। ये एडिशनल बातें हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एडमिट कार्ड नया किसको मिलेगा? जिसके प्रैक्टिकल ही बैक था, यानी थ्योरी का कोई भी पेपर बैक नहीं था, तो उसको नया एडमिट कार्ड लेना है। बाकी जो आपका थ्योरी वाला पेपर में एडमिट कार्ड आया था वही आपके पास रहने वाला है, लेके जाना है, ठीक है। अब ये तो हो गई जरूरी बातें। अब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, तो मैं कुछ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जो आपका सिलेबस दे रखा है सेकेंड ईयर का, उसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, जैसे डीएमएलटी की बात करूँ तो क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएलटी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल लैब। अब वहाँ पे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं आप प्रैक्टिकल का, तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम में एक कॉपी देखने को मिलेगी। कितने पेज की कॉपी होगी? लगभग 12 पेज की आपके एक कॉपी होती है। जैसे आप थ्योरी का एग्जाम देते हैं उसमें आपको 40 पेजेस की कॉपी मिलती है, वहाँ पे आपको टोटल 12 ही पेज की एक कॉपी मिलेगी, आगे पीछे दोनों मिला के, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर मैं डीएमएलटी की बात करूं यहाँ पे, तो डीएमएलटी वालों के क्या है, स्पोर्टिंग भी आती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। सर ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा? वैसे तो देखिए, इन्होंने प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें दे दी है, तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन
जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्पेशल रहता है, स्पेशल सब्जेक्ट। अब सर स्पेशल कैसे रहता है, यानी जो आपका सेकेंड ईयर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं मान के चलूं आपका यूरिन एनालिसिस है या ब्लड से रिलेटेड है या जो भी आपका स्टेनिंग है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके ये एग्जामिनेशन है वो आप सारे पढ़ के जाएं। इसके अलावा देखिए जो आप प्रैक्टिकल का आपने रिकॉर्ड बनाया है, प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड बनाया है उसमें जो आपने टॉपिक मेंशन किए हैं वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। कई बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को उठा के भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। वाइवा के अंदर इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपको वहां पे जो लॉटरी सिस्टम है वो अधिकतर कॉलेजों में रहता है, वहां पे आपको एक पर्ची मिलती है, उसके अंदर से आपके कोई भी क्वेश्चन आता है और वो स्पेशल क्वेश्चन ही रहता है, यानी स्पेशल सब्जेक्ट से जो मतलब कि आपके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो गए उनमें से ही रहता है, तो वो आपको करना है। और कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उस इंस्ट्रूमेंट 10-12 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं अलग अलग, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपका नंबर आता है, ग्रुप वाइज आपका प्रैक्टिकल रहता है, 5-7 स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, उसके यूजेस बताने हैं, वो लिखना है। तो ये आपके 12 पेज की कॉपी इन क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके नंबर आता है वाइवा का। ये कॉपी और जो भी आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो लेके आप एग्जामिनर के सामने बैठते हैं, वहां आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। अब एग्जामिनर चाहे तो कहीं से भी क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है जो आपकी एग्जाम कॉपी होती है 12 पेज की, उसमें से ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से क्वेश्चन करता है हालांकि बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि रिकॉर्ड आपसे बाहर ही रखवा लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर आपके बना हुआ होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो बात की है ये डीएमएलटी की है। अगर ऐसे ही हम डीआरटी की बात करें, डीआरटी की, तो डीआरटी के अंदर जो आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, यानी रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल, कुछ इस नाम से ही आपका जो दे रखा है, यहाँ पे दे भी रखे हैं, देखिए ये रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल, इसके अंदर जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशन है वो आपको प्रॉपरली तैयार करने हैं। जैसे जो भी है उसके बारे में आपसे कंफर्म क्वेश्चन किया जाता है। और जो भी आपका बेरियम, जितनी भी बेरियम स्टडी है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ बेरियम के अलावा आपके स्पेल आरजीयू, एमसीयू, कुछ इस तरह से ये आपके आने चाहिए। बाकी यहाँ पे तो आप देख सकते हैं रेडियोथेरेपी ये भी दे दिया, लेकिन इसमें से ही आपके एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, वो कॉन्ट्रास्ट का जो भी है वो पूछ सकता है कि कितना एमएल इसके लिए लेंगे, ऐसे कुछ आपके वाइवा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली तैयार कर लेना है, और जो रिकॉर्ड में कोई सा भी कोर्स हो आप लिख के लेके जा रहे हैं वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। डीआरटी की बात हो गई। अब ईसीजी के अंदर बात करें तो ईसीजी के बारे में ही पूछा जाता है। अब इन्होंने प्रैक्टिकल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक के बारे में दे दिया, इसके बारे में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये कुछ इस प्रकार ईसीजी की मशीन हो सकती है, हो सकता है ईसीजी वहाँ पे की हुई हो और उसका आपसे रेशियो वगैरह पूछे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कुछ इस प्रकार से। अगर मैं ओटी की बात करूं तो ओटी में क्या होता है, आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं उस सभी का प्रैक्टिकल होता है। सर ये कैसे पॉसिबल है, जितने आपके थ्योरी के एग्जाम दिए उनका प्रैक्टिकल होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपका, अब ओटी में क्या होता है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा, कोई ओटी का इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना है, कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा उसके बारे में लिखना है। बाकी देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके जिस भी सब्जेक्ट के आगे स्टार मार्क लगा हुआ आएगा उस सब्जेक्ट का आपके प्रैक्टिकल भी लगेगा और आपको थ्योरी का एग्जाम भी देना होगा। तो ये ओटी वालों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। और बाकी आपके डायलिसिस हो गया, कैथ लैब हो गया, ब्लड बैंक हो गया, इमरजेंसी ट्रोमा हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, इन ईईजी हो गया, ये सारे के प्रैक्टिकल आपके रहने वाले हैं। सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले। कोई डाउट्स रह गया है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, प्रॉपर ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है। वापिस और फिर से बता देता हूँ, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइएगा आप, ऐसे नहीं किसी भी ड्रेस को पहन के आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, हिंट आपको दे दिया है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाएगा। और कोई समझ में नहीं आ रहा तो कॉल कर ले। धन्यवाद।